प्यारे स्टूडेंट्स, करे कि यदि किसी संख्या, लेकिन हमको मालूम नहीं कि वो कौन सी, लेकिन कह रहा है कि यदि किसी संख्या, किसी मतलब क्या है भैया, कोई कहीं का, अड़ी समझ में, संख्या हमको मालूम नहीं, हम अपने से क्या मान लेंगे भैया, x मान लेंगे। बेटे बात सुनो, यदि किसी संख्या के आधे में से, मान लो एक रोटी है और उसको आधा आधा करना हो तो कै भाग में करोगे? बहुत सुंदर, वो 4 भाग बोला है, वाह भाई। इसीलिए मैं बताता हूं कि बच्चों को नॉलेज जो होती है बहुत कम होती है। मान लो एक रोटी है, हमने बताया उसको आधा टुकड़ा कर दो तो 4 भाग हो जाएगा, हो 4 खंडा, क्या भाग होगा? 2 भाग होगा ना। बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समझो, ये रोटी है, अब मैं बोला कि इस रोटी को आधा ही हमको चाहिए, तो कै भाग करोगे? पहले तो एक था, अब कै को इसको तोड़ोगे? समझ गया कि नहीं समझ गया? ये क्वेश्चन समझ गया मेरे बात से, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि उसके आधे में से, तो जो आधा भाग बचा उसी में से 1/4 जो भाग है ना उसको घटा दो। क्या करो? बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरी संख्या नहीं। मान लो हम पूरा एक संख्या मांग ले, मान ले कि कोई संख्या x मान ले, क्या मांग ले? x। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि पूरी संख्या में से 1/4 भाग घटा ले। ऐसा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से, मान लो पहले संख्या था, आधा करोगे तो क्या भाग? 2। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या के आधे में से घटाने के लिए कर रहा है भाई। तो आधे में से घटा दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, कितना? 1/, तो घटा दे भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरे बात हमने क्या बताया कि अगर आधे में से 1/4 भाग घटा लिया जाता ना तो हमको प्राप्त होती है। प्राप्त का मतलब होता है कि जो हम घटाएं तो उसका परिणाम क्या निकला, माने प्राप्त का मतलब समझ लो बराबर का चिन्ह। आगे समझिए, बच्चों के लिए मैं बता दूं, प्राप्त हुआ इसका मतलब कि बराबर। क्या मिला भी आपको? तो कह रहे कि 1/8 भाग हमको मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? 1/8 भाग मिल जा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या के आधे में से अगर 1/4 भाग घटा दिया जाए, घटाओ तो सबको आती है ना भैया, घटाओ, अगर घटा दिया जाए तो 1/8 भाग आपको प्राप्त होता है। मेरे बात समझो भाई, मेरे बात समझो। डियर स्टूडेंट, समझे और सीखें, है ना। लिखावट आपकी तुरंत लिख जाओगे, आएगा ना क्या? मेरे बात समझो, सबसे पहले तुम लोग हल लिखोगे। क्या लिखोगे? हल लिखोगे। और ये पन्ना है, हमने मान लिया ना, माना कि कोई संख्या, किसी संख्या ना पूछा है जी, तो कोई संख्या कितना है नहीं दिया हुआ है तो ये x मान लेंगे। क्या दिक्कत? काम। अब प्रश्न में कुछ कह रहा है, बस मान करके प्रश्न से। और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्यों लिखते हैं, प्रश्न क्यों लिखा जाता है? तो प्रश्न इसलिए लिखा जाता है कि जो 1/4 भाग घटाने के लिए कर रहा है, 1/8 भाग प्राप्त करने के लिए कर रहा है, ये बार बार न लिखा जाए, इसलिए प्रश्न से किया जा रहा है कि प्रश्न में यही बात कह रहा है। मेरे बात समझो, क्या कह रहा है? कोई बात है मन? पूरी संख्या कह रहा है कि संख्या के आधी कर रहा है? संख्या के, वाह, तो संख्या का कर दो तुम आधा, अभी बताए थे, समझ में आया होगा। संख्या के आधे में से क्या कर रहा है? घटाने के लिए करे कि जोड़ने के लिए? तो भैया तुम भी घटा दो। कितना घटाने के लिए करे? तो 1/4 डियर स्टूडेंट्स, 1/4 भाग घटाने के लिए करे, तो कितना प्राप्त हो जा रहा है? तो बराबर 1/। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप बाटा के जोड़ नहीं बनाते? बना लोगे भैया। लघुत्तम कितना बनेगा? 4। 2 का पहाड़ा पढ़ो कै बार में? 4, 2 बार में, और 2 में 1 से गुणा कर दोगे तो 2x, और माइनस का माइनस। आई होप समझ में आया होगा। आ रही समझ में? ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ो कै बार में? 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 बार में, और बराबर उधर क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स बोलो, क्या ये जुड़ जाएगा, घटेगा? नहीं, क्योंकि ये चर वाले अलग और चर वाले। तो मेरे बात समझो, तिरछा तिरछी गुना। सबसे आसान में एक तरीका और आपको बता दूं, तिरछा तिरछा गुना करते हो तो वो भी बात एक ही चीज है। मेरे बात समझो, जो बराबर में नीचे नीचे अगर काटने वाला हो तो काट दिया जाता है, ऊपर में काटने वाला हो तो काट दिया जाता है। सीख लो, ठीक ना। 4 के पहाड़ा पढ़ो कै बार में 8 आएगा? तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 डाल देगा, तो 2x माइनस का 1 बटा में क्या डाल दे? 1 बराबर 1/2। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो। चलो, 2 का पहाड़ा 2 बार करो, 4, x है तो x लगा दो। 2 के पहाड़ा भी 1 बार पढ़ो तो 2, अब बराबर 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 1। तो डियर स्टूडेंट्स, 4x बराबर
एक आई वाला माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, लो 4x कर देते हैं। 4x बराबर क्या आ गया 3, तो ये x का मान कितना आ गया भैया 3/4। बोलो इतना आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रही है। तो ये जो संख्या है ना भैया वो 3/4 आपको मिलेगी। बताओ कोई भारी सवाल था, भारी सवाल था, नहीं मिल रहा, नहीं भारी था ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को समझ गए, आपको मैं दूसरी क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं।